एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 3 डेटा हैंडलिंग की थर्ड एक्सरसाइज यानी 3.3। 3.1 और 3.2 में ऑलरेडी करवा चुकी हूं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको जरूर देखें। उसमें मैंने मीन और मीडियन मोड ये तीनों टॉपिक्स कवर करे थे जो कि आपके टेक्स्ट बुक में है। यहाँ पर आज हम जो देखेंगे बार ग्राफ आप कैसे रीड करेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे, सिंगल बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, ये सारा हम इस एक्सरसाइज में सीखेंगे। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करवाऊंगी, 4, 5, 6 में नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। ओके, तो चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है यूज द बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको दो क्वेश्चंस दिए हैं, आपको ये बार ग्राफ रीड करके इन दो क्वेश्चंस के आंसर देना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए बार ग्राफ के इस तरह का होता है। बार ग्राफ में आप देखेंगे हमेशा इस तरह से बार्स बने होंगे। ठीक है, बार्स मींस इस तरह का रेक्टेंगल, लंबे, जिस चॉकलेट बार वगैरह होता है ना, लंबा सा इस तरह का, इसे हम बार कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह का आपको दिखेगा। यहाँ पे एक तरफ आपकी वैल्यूज होंगी और दूसरी तरफ नंबर्स भी हो सकते हैं और कुछ वर्ड्स भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे DC मैंने लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, एक्चुअली ये है डॉग्स, कैट, रैबिट, हैमस्टर एंड अदर्स। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया है पेट एनिमल्स, ये सारे पेट एनिमल्स हैं ऐसे में, और ऐसे में दिया है स्टूडेंट्स, यानी ये हमें डेटा दिया है कितने स्टूडेंट्स के पास कौन सा पेट एनिमल है। ओके, इसे हम रीड कैसे करते हैं पहले मैं वो बता रही हूँ। जैसे डॉग्स है, डॉग्स का बार हम देखेंगे किस नंबर तक गया है, किस नंबर तक गया है 8, यानी डॉग्स कितने स्टूडेंट्स के पास है 8। ऐसे ही कैट को हम देखेंगे, कैट कहाँ तक गया है 10, यानी कैट 10 स्टूडेंट्स के पास है। ठीक है, रैबिट कितनों के पास होगा 2, हैमस्टर कितनों के पास होगा 6, अदर एनिमल्स कितने लोगों के पास है 4 स्टूडेंट्स के पास। ठीक है, इस तरह से हम इसका डेटा रीड करते हैं। अब आइए क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हिच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट, सबसे ज्यादा पॉपुलर पेट कौन सा है। सीधी सी बात है, सबसे ज्यादा लोगों के पास जो होगा वो सबसे पॉपुलर पेट होगा। सबसे ज्यादा लोगों के पास, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के पास कौन सा पेट है, कैट। आप ये देख सकते हैं सबसे बड़ा बार कौन सा है, सबसे लॉन्गेस्ट है ना, टॉलेस्ट वाला बार क्या है कैट का। तो आंसर नंबर 1 ए आ गया आपका, मैं आंसर यहाँ लिख रही हूँ। क्वेश्चन व्हिच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट, कैट। आप सिर्फ कैट भी लिख सकते हैं अगर आपको वन वर्ड आंसर लिखना है, या फिर आप पूरा भी लिख सकते हैं उसमें से। इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। अगर आपसे रीजन पूछा जाए तो आप रीजन क्या लिख सकते हैं, बिकॉज इट हैज टॉलेस्ट बार, सबसे ज्यादा लंबा बार कैट का है। आंसर नंबर बी देखें, बी वाला क्या है, हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव डॉग एज अ पेट, कितने चिल्ड्रन के पास डॉग है। तो डॉग देखिए ये यहाँ पर आ रहा है, कितने हैं 8 चिल्ड्रन हैव डॉग एज अ पेट। क्लियर, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ कंप्लीट होता है। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ रीड करके आंसर लिखना था। जो आपको बार ग्राफ बनाना है वो थर्ड क्वेश्चन से। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया है, रीड द बार ग्राफ व्हिच शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 consecutive years एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 5 साल में 5 consecutive years मतलब 5 साल लगातार। ठीक है, 1989 1990 है, स्पेस ना होने की वजह से मैंने सिर्फ 89 90 91 92 और 93 लिखा है। ये ईयर से इन 5 सालों में कितनी कितनी बुक्स बिकी है उसका डेटा आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपको अब ये जो 4 क्वेश्चन है इनके आंसर बताना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्केल दिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 बुक्स। ठीक है, यानी आपका वो जो 1 बॉक्स होता है ग्राफ पेपर का, उसमें 10 लाइन्स होती हैं, आप सबने देखा होगा। ठीक है, तो उसका जो एक बॉक्स है, एक बॉक्स का मतलब है 100 बुक्स। ठीक है, अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 89 90 एंड 92। तो इसका हम आंसर देख लेते हैं। आंसर नंबर फर्स्ट, पहले हम 1989 का देखेंगे, इन
1989। 1989 कौन सा है ये? यहाँ पे कितनी बुक्स सोल्ड हुई है, तो यहाँ पे इसको निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका देखिए, 100 से 200 के बीच में। देखिए यहाँ पे क्या है, ये 100 से ऊपर है और 200 के नीचे है, तो बिल्कुल सेंटर में यहाँ होगा 150, है ना। और इसके अब देखिए ये जो है ये 150 पे भी नहीं है, 150 से भी ऊपर है, तो इन दोनों के बीच में यानी यहाँ पर होगा 175, क्योंकि जब आप चार पार्ट करेंगे 100 से 200 के बीच में, तो 25, 50, 75, 200, यानी इसमें कितनी बुक्स होंगी? 175 बुक्स वर सोल्ड। एक और तरीका क्या है इसका, उसमें हम क्या देखते हैं, 1 सेंटीमीटर है 100 बुक्स के बराबर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर है 100 बुक्स के बराबर। और देखिए इस ये कहाँ आ रहा है, इसके जब हम चार पार्ट कर रहे हैं 1 2 3 4, तो थर्ड पार्ट यानी 3/4 इंटू 100, ठीक है। तो इसको हम कैंसिल करें तो ये हो गया 25, 3 इंटू 25 इज 75। 100 पहले से था तो 75 में हम 100 प्लस करेंगे, तो आपको जो मेथड इजी लगे आप उस मेथड से आंसर लिख सकते हैं। कभी लेकिन एक्सप्लेनेशन पूछा जाए तो आपको यही वाला देना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 175 बुक्स वर सोल्ड 1990 में। 1990 में भी देखिए सेम केस है। अगर मैं इसको यहाँ लेके जाऊं तो 400 से ऊपर 500 के नीचे, दोनों के बीच में अगर हम 450 देखें तो 450 से भी ऊपर आ रहा है, यानी ये होगा 475। इन 1990 475 बुक्स वर सोल्ड, ठीक है। आप चाहें तो बीच में जो लाइन्स है उनसे काउंट करके भी देख सकते हैं। अब 1992 में देखते हैं हम। 92 में जब आप देखेंगे तो 92 200 से थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 300 200 के बीच में अगर हम देखेंगे 250 है, तो ये 250 से भी कम है। 250 और 200 के बीच में है, तो ये होगा 225। इन 1992 225 बुक्स वर सोल्ड, ठीक है। आप चाहें तो इसको काउंट भी कर सकते हैं। 5th लाइन है तो उसके बाद वो मल्टीप्लाई करके जैसा मैंने अभी आपको बताया उस तरह से। इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड, किस साल में 475 बुक्स सोल्ड हुई हैं? तो देखिए सेम तो किसी में है ही नहीं, और 475 अभी हमने निकाला था 1990 में, तो आंसर नंबर सेकंड में यही लाइन आ जाएगी। इन 1990 475 बुक्स वर सोल्ड। और एक और पूछा है 225, तो 225 का भी देखिए यहीं पर है। इन 1992, आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा किसी और साल में भी तो सेम बुक सोल्ड नहीं हुई है। 225 बुक्स वर सोल्ड। थर्ड वाला, इन विच ईयर वर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड, ठीक है, 250 से कम। अब देखिए यहाँ पर 250 कहाँ पे आ रहा है ये, तो आप ना पेंसिल से चाहे तो डॉट 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 लाइन ड्रॉ करके देख सकते हैं। अब बताएं 250 से कम कहाँ कहाँ है, तो इससे नीचे जो बार आ रहा है यानी 2, 89 और 92। इन 1989 and 1992 fewer than 250 books sold. उसके बाद फोर्थ वन, कैन यू एक्सप्लेन हाउ वुड यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। ये वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने कहा था कि आपको रीजन भी पूछा जा सकता है। तो क्या करना है हमें, नंबर ऑफ बुक्स इन 1989,
क्या होगा, 100 तो ऑलरेडी है, प्लस ये कौन सा था, 4 पार्ट जब हमने करे तो 1 2 3 3/4 ऑफ 100। एक्सप्लेनेशन अभी मैंने स्टार्टिंग में ही दे दिया था इसका, 25। तो यहाँ पे क्या हो गया, 100 प्लस 3 इंटू 25। यहाँ पे ध्यान रखिएगा पहले प्लस नहीं होता, जब भी प्लस और मल्टीप्लाई साथ में होंगे पहले मल्टीप्लाई होता है। तो 25 3 जा 75 प्लस 100 इज 175। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 जो अब है उसमें हम बार ग्राफ बनाएंगे। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ग्राफ बनाने को कहा है। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो। 6 क्लासों का आपको डेटा दिया है, 5th 6th 7th 8th 9th 10th, उसमें कितने कितने बच्चे हैं। तो हमें इसका पहले तो बार ग्राफ बनाना है। देन हमसे क्या कहा है, हाउ वुड यू चूज स्केल, मतलब आप एक बॉक्स को कितना मानेंगे, कितने स्टूडेंट्स मानेंगे वो आपको बताना है, प्लस इन दोनों के आपको आंसर्स निकालना है। पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ इस तरह से बनेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इस वाली लाइन पे आप ग्राफ पेपर पे बनाइएगा ग्राफ, ठीक है। इस वाली लाइन पे ले लेंगे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और यहाँ पे ले लेंगे हम क्लास। तो देखिए जो ये होगा 0, देन एक बॉक्स, दूसरा बॉक्स ये आ जाएगा आपका 5th में रोमन नंबर्स में लिख रही हूँ, आप जिस तरह से दिया है उसी तरह से लिखिएगा, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। देन ये आ गया 6, एक बॉक्स छोड़ के एक बॉक्स पे 6, फिर ये बॉक्स छोड़ के ये 7th, फिर एक बॉक्स छोड़ेंगे हम ये 8, ठीक है। आपका बिल्कुल बराबरी से जाएगा क्योंकि आप बॉक्स पे बनाएंगे। तो ये बॉक्स छोड़ा ये 9th, ये बॉक्स छोड़ा ये 10th, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गई क्लासेस, हम यहाँ लिख देंगे कि ये क्लास है, ऐसे में। यहाँ पर देखिए 135 तक जाना थोड़ा सा मुश्किल है, आप एक एक के थ्रू अगर जाएंगे तो, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे 10 का गैप ले रही हूँ। एक बॉक्स पे 10, दूसरे बॉक्स पे 20, तीसरा बॉक्स 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, ठीक है ना। आई थिंक 140 भी काफी था लेकिन मैंने 150 तक ले लिया है। यहाँ पे मैं लिखूंगी क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिए मैंने ऐसे, ठीक है। मेरा गैप थोड़ा हो सकता है कम ज्यादा हो गया हो क्योंकि मैंने बॉक्स नहीं लिए हैं, आपका गैप सही आएगा, ठीक है। यही जो आप पहला ही देते ना मेजरमेंट, ठीक है, यही आपका क्या होता है स्केल, 10 स्टूडेंट्स, यानी आपका स्केल क्या आ गया, यहाँ पे मैं स्केल लिख लेती हूँ। स्केल है 1 यूनिट, 1 बॉक्स को हम 1 यूनिट कहते हैं, इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स, ठीक है। या फिर आप मैं आंसर्स यहाँ लिख देती हूँ तो आपको ज्यादा इजी रहेगा। ग्राफ पे भी लिखिएगा लेकिन आप, हमेशा हम ये सारी चीजें, कोई भी ग्राफ जब आप बनाएंगे ये काम आपको जरूर करना है। यहाँ पे मेंशन करेंगे चीजें, यहाँ पे मेंशन करेंगे, ये चीज मेंशन, यहाँ मेंशन और स्केल, ठीक है। इन 5 चीजों को आपको फोकस करना है, उसके बाद ग्राफ बनाना हम स्टार्ट करेंगे। 5th क्लास में है 135 स्टूडेंट्स, 5th क्लास ये है 135 मतलब 140 और 130 के बीच में होगा, यानी यहाँ आप स्ट्रेट लाइन स्केल से खींचिएगा, ठीक है। और इसको चाहे तो आप शेड भी कर सकते हैं अंदर। 6 है 120, बिल्कुल स्ट्रेट लेके जाइएगा, थोड़ा सा ऊपर से स्केल से मेजर करके, ठीक है। 7th है 95, यानी 90 और 100 के बीच में, आप स्केल से इस तरह से लेके जाएंगे। उसके बाद पेंसिल की इन लाइंस को आप ड्रॉ जो करिए रब कर सकते हैं।
8 थे 100 यानी यहाँ 9 थे 90 यानी यहाँ एंड 10 थे 80। ओके इस तरह से आपका एक ग्राफ कंप्लीट होता है। आप इन ग्राफ्स को शेड भी कर सकते हैं यूजिंग योर पेंसिल और पेंसिल कलर, और मैं बस आपको सजेस्ट करूंगी कि आप शेड जरूर करें क्योंकि शेड करने से ना ये थोड़ा सा और प्रेजेंटिव लगने लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर आंसर नंबर 1 देखिए, हम हमसे 2 क्वेश्चन और पूछे। फर्स्ट वाला है व्हिच क्लास हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड मिनिमम। मैक्सिमम मतलब सबसे बड़ा बार किसका गया है, आप यहाँ से भी देख के बता सकते हैं और यहाँ से भी, यहाँ भी आप देख सकते हैं सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 135, और बार भी सबसे बड़ा कौन सा है यही, यानी 5th क्लास 5th हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मिनिमम भी बताना है हमें। मिनिमम के लिए देखिए यहाँ देख सकते हैं आप 80 सबसे कम है, और यहाँ भी आप देख सकते हैं सबसे छोटा बार कौन सा है 10th का। क्लास 10th हैव मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। क्लास 6 और क्लास 8 का रेशियो निकालना है हमें। रेशियो निकालना है क्लास 6 अपॉन में कर रही हूं मैं ताकि हम कैंसिल आउट आराम से कर सके। 6th में थे 120, 8th में है 100। तो देखिए जब भी आपको किसी भी कैंसिलेशन में 0 0 दिखे लास्ट में, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिएगा। ठीक है, अब हमें एक ऐसा टेबल चाहिए जिसमें 12 भी आता हो और 10 भी। तो सबसे इजी टेबल कौन सा है 2 का, 2 6 12, 2 5 10, यानी क्या आ गया 6/5, और 5 और 6 किसी भी टेबल में साथ नहीं आते। यहाँ ध्यान रखिएगा कंसेक्यूटिव जो नंबर होते हैं लगातार 5 6 7 8 11 12 ये सेम टेबल में आ ही नहीं सकते, यानी रेशियो क्या आ गया आपका 6:5। दिस इज योर आंसर। ओके, इसी के साथ हमारी वीडियो यहाँ कंप्लीट होती है। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो या सजेशंस हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।